Hare Krishna. How to practice meditation in our real life? हम अपनी ज़िंदगी में मेडिटेशन का कैसे प्रयोग कर सकते हैं? मेडिटेशन होता क्या है? एक जगह पर ध्यान लगाना। हम अपने हर छोटे छोटे काम में इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे आजकल आदमी सुबह उठते ही जो टॉयलेट में जाते हैं, उनको पता है वो अकेले नहीं जा पाते, टॉयलेट में भी उनको साथ में कोई चाहिए, मोबाइल चाहिए। मन मोबाइल में लगा रहता है, सारा ध्यान मोबाइल में होता है, लेकिन हम काम क्या करने गए हैं? शरीर की सफाई करने। अब जब हमारा ध्यान ही नहीं है शरीर की सफाई करने पर, तो हम शरीर की सफाई कैसे कर पाएंगे? हमारा ध्यान तो रहेगा मोबाइल चलाने में, जो कुछ हमारे सामने आ रहा होगा उसमें, तो हम एकाग्रचित हो ही नहीं पाते। हम पानी पीते हैं तो सोचते कुछ और रहते हैं। पानी का गिलास कब शुरू किया और कब ख़त्म कर दिया हमें पता ही नहीं चलता। पानी का स्वाद कैसा था हमें पता ही नहीं चलता। पानी ने हमारे अंदर जाकर क्या बदलाव किए हम कुछ नहीं जान पाते। छोटी छोटी बातें जिनमें हम ध्यान कर सकते हैं। पानी को मुंह में लें, घूंट भरें और घूंट को उसको मुंह में थोड़ी देर रखें, तो हमें अंदाज़ा होता है पानी कैसी शीतलता प्रदान करता है। हमें पता चलता है पूरे शरीर में कहाँ कहाँ क्या क्या सेंसेशन होती है, और वो सिर्फ तभी होती है जब हम अपने रोज़ के रूटीन में मेडिटेशन का अभ्यास करें। आप कुछ बोल रहे हैं तो सिर्फ बोलने पर ध्यान दीजिए, अपने मन को कहीं और भटकने मत दीजिए। आप अगर कुछ सुन रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वही सुने जो बोला जा रहा है, अपने विचार मत बनाइए। खाना खाएं तो एक एक कोर का मज़ा लेकर खाएं, एक एक कोर को ध्यान से खाएं, उसमें देखें क्या है क्या नहीं है। सिलाई करें तो देखें सिलाई कैसी चल रही है, कहाँ चल रही है। सिलाई करते हुए ध्यान कहीं और ना जाए। अगर आपका ध्यान सिलाई करते हुए कहीं और चला गया तो सुई आपके हाथों में भी लग सकती है, पैरों में भी लग सकती है, कहीं और से भी आप कपड़े को सील सकते हैं। खाना पका रहे हैं, खाना पकाते हुए अगर आप ध्यान से नहीं पकाएंगे तो खाना अच्छा बन भी सकता है और नहीं भी। अगर ध्यान नहीं होगा तो अधिकतर चांस तो यही होंगे कि आपका खाना अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए ध्यान लगाएं। हर जगह जो भी काम आप करें सब तरफ से हट जाएं, बस जिस काम में आप लगे हुए हैं उसी में ध्यान लगाएं। अगर आप मोबाइल भी चला रहे हैं तो सिर्फ मोबाइल में ही ध्यान लगाएं, लेकिन वो तो आसानी से हो जाता है, उसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो मन की पसंदीदा चीज़ है, अपने आप आता रहता है, अपने आप चलता रहता है, हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। तो यही तो ध्यान है। हम जब आराम से बैठ जाते हैं, हम कुछ सोचें ही ना, जो चल रहा है चलने दें, जो हो रहा है देखते रहें, यही तो ध्यान है। और ऐसे ही ध्यान हमें हर चीज़ में लगाना होता है। जैसे मैंने कहा कि हम जब पानी पीते हैं, पानी पीते हुए हमें ध्यान कहाँ लगाना है? पानी पीने में देखना ही तो है क्या हो रहा है। पानी पिया तो क्या हुआ, देखते रहिए, यही तो ध्यान है। आप कुछ भी करें उससे क्या प्रभाव पड़ता है ये देखना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसका अभ्यास करने से हम जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको भूलना शुरू कर देते हैं।
हमारा समय भी बचता है। जैसे पशुओं को लगाइए आप, उनके पास कोई गैर जरूरी काम नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। लेकिन हम में और पशुओं में सिर्फ यही एक अंतर है कि हम सोच सकते हैं। सोच तो वो भी सकते हैं, लेकिन उनकी सोच सीमित है, और हमारी सोच असीमित होती है। हम सुबह खाना खाते हैं तो हम दोपहर के खाने के बारे में सोचते हैं। जो खाना हमारे सामने है, जो हमने पहले कभी खाया है, भूतकाल में चले जाते हैं। वाह, ये सब्जी बनाई है, ये सब्जी तो बहुत टेस्टी है। अरे मैं तो सिर्फ आलू की सब्जी खाता हूँ। नहीं, घिया तोरी बहुत खराब सब्जी है। घिया का कोई स्वाद है? कोई टेस्ट ही नहीं है घिया में तो। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसीलिए तो होता है कि हम जहाँ हैं वहाँ से छोड़कर हमारा ध्यान या तो भूतकाल में है या भविष्य काल में। या हम क्या सोचेंगे, घिया की सब्जी बनी है, मैं अभी नहीं खाता, शाम को जब आलू की सब्जी बनाएंगे, गोभी की सब्जी बनाएंगे, मैं तब खाना खाऊंगा, या दोपहर को बनाएंगे तब खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा मैं। हम वर्तमान में टिक ही नहीं पाते। हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, दुविधा में रहता है, मैं ये काम करूं ना करूं। लेकिन अगर हम विवेक से सोचें, बुद्धि का प्रयोग करें, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा मन गलत दिशा में जा रहा है। हम उसको रोक सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमारे मन को हमेशा बढ़ावा देते हैं। वो आगे ही बढ़ता रहता है, बढ़ता ही रहता है, और हम उसका साथ देते हैं। यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों में भी हम उसका साथ देते हैं, और मन मजबूत होता चला जाता है। एक सन्यासी ऐसा नहीं करता, वो ऐमन होता है। अगर आप सिर्फ एक सेकंड रुक सकें, सिर्फ एक क्षण रुक जाएं कुछ भी करने से पहले, सोचें क्या ज़रूरत है मुझे इसकी। आपने कहीं चाट मसाला, चाट पकौड़ी, गोलगप्पे, समोसे, टिक्की ये देखी, आपको भूख नहीं है, शरीर कह नहीं रहा कि मुझे चाहिए, लेकिन मन क्या करेगा? मन कहेगा चल खा ले। मन सिर्फ स्वाद पे टिका हुआ है, उसको शरीर से कोई मतलब नहीं। शरीर बीमार होगा, शरीर को दर्द होगा, कोई मतलब नहीं है उसको बस स्वाद से मतलब है, आनंद से मतलब है। इसलिए मन को हर रोज़, हर छोटी छोटी बात में, हर काम में आप अभ्यास करके एकाग्र करने की कोशिश करें। हो जाता है, मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है। मन आपके कहे के अनुसार चलता है। मन आपका स्वामी नहीं बन पाता। मन के आप मालिक हैं। आप मन का प्रयोग कीजिए, मन को अपना प्रयोग मत करने दीजिए। हरे कृष्णा।